फ्रेंड्स, वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर है LCM एंड SCF। और फ्रेंड्स इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपका हो गया यूपी टेट, सी टेट, SSC और अदर्स एग्ज़ाम्स में सभी में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स LCM और HCF को आज हम बेसिक से सीखेंगे और इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ट्रिक से और फिर बेसिक से भी, इन दोनों मेथड को आज हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो LCM और SCF होता है उसमें टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मश यानी कि HCF के साधारण प्रश्न, और जो SCF के शेषफल पर आधारित प्रश्न, और जो लसा होता है यानी कि LCM के साधारण प्रश्न और LCM से शेषफल पर आधारित प्रश्न, समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न, समापवर्तियों पर विशेष आधारित प्रश्न, लसा और मौसा पर आधारित प्रश्न, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो इसमें टोटल 10 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ आपको कि मैं मानकर चलता हूँ कि आपको LCM और HCF में कुछ भी नहीं आता है, तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इन क्वेश्चंस को हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा बेसिक कुछ सीख लेते हैं। जो बेसिक सॉल्व करने के बाद इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो होता है LCM। और देखिए जो LCM होता है, जो इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो इसका हिंदी में अर्थ होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। ये होता है LCM, यानी LCM का फुल फॉर्म हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक। और देखिए जो इसकी डिफिनीशन होती है, डिफिनीशन को हम एकदम इजी वे में समझते हैं। जैसे जो इसकी डिफिनीशन होती है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, जो दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। तो चलिए जैसे समझते हैं, मान लीजिए कि जो दी हुई संख्या हो गई 2, 3 और 4 हो गई। जिसका डिफिनीशन था वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर जैसे 12 हो गया, तो देखेंगे कि जो 12 है 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है। लेकिन अगर 12 से कोई छोटी संख्या लेते हैं तो मान लीजिए 10 हो गया। 11 तो किसी से नहीं कटेगा, इसलिए 11 को नहीं लिया गया है। जैसे 10 हो गया, 2 से तो कट रहा लेकिन 3 और 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। और जैसे जो 12 है, जो 12 के गुणज होंगे, जैसे 24, 36, 48 यानी 48, ये सभी 2, 3, 4 से डिवाइड होंगे। लेकिन अगर LCM की बात कही जाए कि LCM कौन सा होगा, तो इसमें LCM 12 होगा, क्योंकि जो इसकी डिफिनीशन है, जो डिफिनीशन से हम यही समझे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। यानी जो गिवन नंबर है 2, 3 और 4, ये जो आपके नंबर दिए हुए हैं, और डिफिनीशन से कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वही LCM होता है। तो आप इसको एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए जो LCM होता है, LCM को ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। जो LCM होता है, इसको ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। एक होती है भाग विधि, और जो दूसरी होती है वो होता है गुणनखंड विधि।
और इसमें कही जाए जो सबसे बेस्ट विधि होती है वो गुणनखंड विधि होती है। इसमें क्वेश्चंस आपके जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हम बेसिक से सीख रहे हैं तो हम इन दोनों विधियों को हम सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। देखिए जो पहली विधि है भाग विधि। भाग विधि, देखिए भाग विधि को सीखने से पहले इसमें एक जरूरी पॉइंट होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, आपको ये अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। जो होता है अभाज्य संख्या आपको ये पता होना चाहिए। देखिए जो अभाज्य संख्या होती है, जो उसकी डिफिनीशन होती है, वह संख्या जो 100 से कटे और 1 से कटे, मतलब 1 के अलावा जो कटे तो वह 100 से कटे, यानी स्वयं और 1 इन्हीं से कटेगी, वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे इनकी जो लिस्ट होती है देख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट etc। तो ये इतनी होती हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया तो 2 डिवाइड होगा 1 से और 2 से, और जो 3 है ये भी 1 से डिवाइड होगा और 3 से, और 5 हो गया ये भी 5 से और 1 से। ये अभाज्य संख्याएं हो गई। और जब भी एलसीएम ज्ञात किया जाता है तो इनके क्रम को ध्यान दिया जाता है। जैसे हम समझते हैं, जैसे क्वेश्चन से ले लेते हैं 12, 24 और 36। ये हो गया भाग विधि हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए किस कोई ना कोई डिवाइड हो रहा होगा, किससे, 2 से। सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा 2 से, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 छः 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 8 16। अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा, कर लेते हैं। 2 3 6, 2 6 12, ये कटेगा 2 9 18। तो अभी देखेंगे 2 से कट रहा, यानी 6 कट रहा 2 से, तो फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो इसमें तो नहीं जाएगा, तो डिवाइडिंग इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 3 2 3 6, 3 हो गया। और 9 भी डिवाइड नहीं होगा, तो सेम इसको ऐसे ही इसको भी लिख लेंगे। देखिए अगर अब तो 2 के 2 खत्म हो गया, 2 से कोई नहीं डिवाइड हो रहा, तो अब देखा जाएगा 3। अब सीधे क्रम पर आएंगे 3 पर, ये नहीं कि 5 और 7 से चेक करने लगेंगे। हम यहाँ पर 3 को ट्राई करेंगे। अब 3 से कट रहा, हाँ कट रहा बिल्कुल। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9। एक बार और जाएगा 1 1 1। तो जो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जब इसका हम गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना के 8, 8 से 24, यानी कि 24 इंटू 3, यानी कि 72 72। जो इसका एलसीएम निकल कर आएगा वो हो जाएगा 72। ये हो गया भाग विधि। और देखिए भाग विधि से एक दो क्वेश्चंस और हम सीख लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 10, 15, 20। भाग विधि से इसको भी हम निकाल कर चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले किस पर आएंगे, हम अभाज्य संख्या 2 लेंगे। देखेंगे 2 से कट रहा ना कोई 2 से कट रहा, यानी कि 10 और 20 2 से कट रहा, तो हम डिवाइड करेंगे। 2 5 10, ये 15 डिवाइड नहीं होगा, 15 लिख लेंगे। ये भी 10 से 20 से 10 बार में डिवाइड हो जाएगा। अभी 2 से एक बार जाएगा, ये 5 15, 2 5 10। अब देखिए अब देखेंगे आगे आएंगे 5 15, 5 किससे डिवाइड हो रहा। अब देखिए 5, जैसे 5 15 5 इसको डिवाइड करें डायरेक्ट, हम 10 5 पर नहीं आएंगे, क्योंकि जो हमारा क्रम है, क्रम से चेक करेंगे। अभी जो 3 है इसको हम चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा। तो जो 15 है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, 5 3 सॉरी 3 5 15, ये 5। अब देखेंगे अब 5 से, अब 3 का 2 का काम खत्म हो गया, 3 का काम खत्म हो गया, आते हैं 5 नंबर पर। तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 दूना का 4, 4 3 12, 12 5 60। जो इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 60। और देखिए फ्रेंड्स, मैं इसी वीडियो के लास्ट में मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चंस को आप जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे।
तो सॉल्व ट्रिक को जानने से पहले बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम बेसिक समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम भाग विधि को कंप्लीट कर चुके हैं कि भाग विधि इस तरह के सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है जो दूसरी विधि हमारी है, दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तो जैसे जो हमारा क्वेश्चन था 12, 24, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या था। 12, 24, 36, 12, 24, 36। गुणनखंड में क्या होता है, सबका बारी बारी से खंड किया जाता है। जैसे मान लीजिए 12 हो गया, 12 का खंड करेंगे, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये हो गया। अब आते हैं 24, जो 24 का गुणनखंड हो जाएगा 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ये हो गया खंड 24 का। अब आते हैं नेक्स्ट 36, जो 36 का खंड होगा यानी गुणनखंड 18, दो मतलब 2 एकम 2, 2 8 16, 18 हो गया। और ये 2 9 18, 2 से हो गया। अब 3 की बारी है, 3 से करेंगे, 3 9 3, 3 9 9 होता है, सॉरी, ये हो गया 1। अब यहाँ पर जो 12 का खंड निकल कर आया है, देखेंगे 2 इंटू यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 पर 1, ये हो गया ना। यहाँ पर 2 2 बार आया ना यहाँ पर, और 3 एक बार आया है। अब आते हैं 24 पर। 24 का खंड देखेंगे 1 2 3, यानी जो 2 है 3 बार आया है, यानी 3 इंटू 3 एक बार आया है। ठीक, अब आते हैं 36 वाले पर। जो 36 है, 2 कितना बार आया है, 2 2 बार आया है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 कितने बार आया है, 3 भी 2 बार आया है। तो देखिए इसमें हम ऐसे करते हैं कि जो सबसे बड़ी घात होती है पहले वाले में, उसको हम पहले काउंट कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी घात किसकी है, यानी कि इसमें 2 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, और यहाँ पर 2 की पावर 3 है। जब हम इसका निकालेंगे LCM, तो जो सबसे बड़ी घात हो जाएगी 2 की पावर 3 हो जाएगी, इनटू। अब देखिए अब जो दूसरे नंबर पर आएंगे तो उसमें भी चेक करेंगे कि सबसे बड़ी घात किसकी है, यानी 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, और यहाँ पर 3 की पावर 2 है। तो हम बड़ी वाली घात को ले लेंगे 3 की पावर 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि 8 इंटू 9, यानी 8 9 72, ये हो जाएगा आपका 72 LCM। जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में हम भाग विधि से समझे थे। और आपको फिर से बता दूं कि जो भाग विधि होती है वो सबसे अच्छी विधि होती है, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो और ये है कि हम बेसिक से समझ रहे हैं, तो हमको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लसा को भी हम लसा हम सीख चुके हैं भाग विधि और गुणनखंड दोनों विधि से। अब नंबर है, आते हैं मौसा यानी कि HCF। जो HCF होता है इसको हम सीख लेते हैं कि जो HCF होता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले HCF को हम समझ लेते हैं कि जो HCF होता है, जो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर इसकी हिंदी मीनिंग देखा जाए तो जो हिंदी मीनिंग होती है महत्तम समापवर्तक होता है, महत्तम समापवर्तक, सॉरी, समापवर्तक, ये होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है। और बात होती है इसकी डिफिनीशन। तो इसकी जो डिफिनीशन होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को, जो दी हुई संख्याओं को, जो दी हुई संख्याओं जो दी हुई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे, पूरी पूरी विभाजित कर दे, पूरी पूरी विभाजित कर दे, मौसा कहलाती है, यानी कि HCF कहलाती है।
तो चलिए इसके डेफिनेशन से हम कुछ एग्जाम्पल लेकर उसको समझते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दें। जैसे जो संख्या हो जाएगी, जो दी हुई संख्या 18, 24 और 36, ये दी हुई संख्या, इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको हम इसमें भाग दें तो तीनों पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। सॉरी, यहाँ पर 24 होगा, ये है 24। देखिए अगर देखा जाए इसमें अगर एक से भाग देंगे तो तीनों में भाग चला जाएगा। अगर दो से भी भाग देंगे, दोनों 18, 12 बार में कट जाएगा, 18 बार में कटेगा, दो से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं तीन से, देखते हैं तीन से डिवाइड जब करेंगे इसमें, 3 छक 18, 8 तिरक 24, 12 3 36, यानी तीन से भी डिवाइड है। अब देखा जाए 6 से डिवाइड हो रहा कि नहीं, सॉरी 4 से, तो 4 से 18 भी नहीं कट रहा, 24 कट रहा, ये भी कट रहा, लेकिन तीनों 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से तो कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आते हैं 6 से, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 9 36, यानी 6 से डिवाइड हो रहा। आते हैं 7 से, 7 दूना 14, कोई नहीं कट रहा, 8 तिरके 24, कोई नहीं कट रहा, 9, यानी कोई नहीं कट रहा, यानी कि इन्हीं संख्याओं से बस ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। इन्हीं चार संख्याओं से जो दी हुई संख्या है 18, 24 और 36 डिवाइड हो पा रही है। तो जो इसकी डिफिनीशन दी गई है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है, यानी जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वह 6 हो जाएगी। तो जो इसका एलसीएम एचसीएफ जो निकल कर आ जाएगा, एचसीएफ एलसीएफ निकल कर आ जाएगा, वो हो जाएगा 6। तो आप इसको इजीली समझ गए होंगे। तो देखिए जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ एचसीएफ भी इसको ज्ञात करने के लिए दो विधि दी जाती है। जो पहली विधि होती है भाग विधि, और जो दूसरी विधि होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, और इसमें जो सबसे इजी वाली विधि होती है वो होती है भाग विधि, और जो एलसीएम होता है, एलसीएम में भी भाग विधि सबसे इजी होती है। तो चलिए सबसे पहले हम भाग विधि को समझ लेते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन था 18, 24, 36, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर तीन संख्या दी हुई हो तो तीन संख्या में से सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया जाता है। जिससे सॉल्व कैसे करेंगे, 18 और ये हो गया 24, इसमें हम भाग देंगे। देखिए 18 से भाग देंगे 24 में तो एक बार जाएगा ये, सॉरी 18 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 18, एक बार गया ना। तो जो शेषफल बच कर आया 6, देखिए जो शेषफल बचेगा उसी से अगली वाली संख्या, जैसे ना जो शेषफल है, ये शेषफल आया है तो जो ये जो भागफल है इसमें फिर शेषफल से भाग देंगे, यानी यहाँ ले लेंगे 18। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 6 से, 6 3 18, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यानी कि इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करेगी वह 6 होगी। इन दोनों का तो 6 आ गया, अब 6 है, अब फिर डिवाइड करेंगे 36 में, 6 इंटू 6, यानी 6 बार चला जा रहा है, ये भी कट गया। यानी जो इसका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा, एचसीएफ निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 6। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे हो गया 12, 48 और 72। तो इसको भाग विधि से सॉल्व करते हैं, और भाग विधि से सॉल्व करने का पहला नियम ये होता है कि पहले इन दो संख्याओं को हम चेक करते हैं, यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये हो गया 12 और 48। जब इसको डिवाइड करेंगे 12 से, 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, यानी 4 बार में ये पूरी पूरी डिवाइड हो जा रही है। तो यानी कि जो 12 जो ये है, अब जो 12 बचा इसका जो सबसे बड़ी संख्या निकल कर आई है 12, जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे रही है। उसी 12 से जो तीसरी वाली संख्या है 72, फिर उसको डिवाइड करेंगे। तो 12 5 60, 12 6 72, यानी कि 6 बार में पूरी पूरी यह डिवाइड कर देगी। यानी जो इसका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा, एचसीएफ वो निकल कर आ जाएगा 12। तो उम्मीद है कि आप जो भाग विधि है, भाग विधि को अच्छे से समझ गए होंगे।
नेक्स्ट होता है गुणनखंड विधि, जो दूसरी होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। और देखिए गुणनखंड विधि में क्या किया, इसमें खंड किया जाता है, यानी कि इनका गुणनखंड किया जाता है। जो हमारा क्वेश्चन था यही था ना, सॉरी, 18, 24, 36। तो सबसे पहले जो 18 होगा इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 9 18, दो, सॉरी 2 से नहीं कटेगा तो 3 से ले जाएंगे, 3 3 और 3 एकम 3, ये हो गया। फिर है 24, 24 का भी खंड करेंगे हम। 24 का हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 2 6 का 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब ये है 36, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 3 3, 3 एकम 3। तो देखिए जो 18 का गुणनखंड निकल कर आया है 2 × 2 × 3, और जो 24 का जो गुणनखंड निकल कर आ गया है यहाँ पर 24 का 2 × 2 × 2 × 3। अब जो है 36 का जो गुणनखंड निकल कर आया है 2 × 2 × 3 × 3। अब इसमें देखा जाएगा कि सब में कौन सा कॉमन है, सब में कौन कौन सी संख्या कॉमन है। देखिए इसमें 2 कॉमन है, सॉरी यहाँ पर 2 एक ही बार आया है, यहाँ पर 3 2 बार है। इसमें जैसे 2 एक बार है, फिर यहाँ पर 3 3। हाँ, तो सबसे पहले देखा जाएगा जो HCF निकलेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ऊपर थोड़ा सा नीचे चल रहा होगा ना तो नीचे नहीं दिखेगा। जो HCF हो जाएगा इसका, सबसे पहले देखिए 2 इसमें कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो 2 को यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। अब फिर देखेंगे 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 एक ही कॉमन है, और यहाँ पर 3 एक कॉमन यहाँ से ले लेंगे 3। ठीक, लेकिन अगर दूसरे 3 पर आते हैं तो इसमें केवल और केवल एक ही 3 है, तो बस इसमें जो कॉमन निकल के आ रहा 2 और 3 कॉमन निकल के आ जा रहा। तो जो HCF हो जाएगा इसका 3 दूना के 6, यानी कि 6 इसका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि को भी हम समझ चुके हैं कि गुणनखंड विधि से मसा को कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लसा और मसा के जो बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक मतलब कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको हम सीखे हैं। तो चलिए जो मौसम के आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, जो इस वीडियो का पहला टाइप होगा। जैसे कि आज हम देखिए यहाँ पर लसा समझे हैं, लसा भाग विधि और गुणनखंड विधि। इसमें लसा में क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या को भी समझ चुके हैं, तो यहाँ पर ये सब हो गया है। तो चलिए जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला टाइप होगा आज का मौसम के साधारण प्रश्न, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉरी, देखिए जो क्वेश्चन दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 72 को पूरी पूरी विभाजित कर दे। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन दी हुई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर देगी। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने तो लिख दिया है जो पहला टाइप है मसा, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इसका मसा ही निकालना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस में समझ में ये ना समझ पाए आप कि इसका लॉसा निकलेगा कि मसा निकलेगा, तो ये एक सीधी सी ट्रिक है। अगर उसमें कहा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको HCF निकालना होगा, यानी कि मसा HCF। अगर कह दें कि वह छोटी से छोटी संख्या, अगर छोटी से छोटी संख्या कहे तो आपको लॉसा यानी कि LCM, आपको LCM निकालना होगा। इसमें कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 72 को पूरी पूरी विभाजित कर दें। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो भाग विधि से। तो जो हमारा क्वेश्चन है 24, 60 और 72, तो जैसा कि हम बेसिक में सीख रहे थे 24 और 60, सबसे पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 24 हो गए और 60 हो गए, इसको डिवाइड करेंगे। 24 दूना 48, 24 दूना 48 हो जाएगा, 2 बार जाएगा ये, यानी यहाँ से निकल कर आया 12। देखिए जो शेष बचेगा उसी शेष से जिससे हम भाग दे रहे थे उसमें फिर हम इसको डिवाइड भाग देंगे, यानी 24 में फिर 12 का भाग देंगे तो 12 दूना के 24, यहाँ पर कट गया।
देखिए 24 और 60 का जो HCF निकल कर आया है वह निकल कर आ गया 12। अब जो 72 है, अब 72 में भी हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 5 60, 12 6 72, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। तो जो HCF निकल कर आ गया आपका यहाँ पर HCF, ये हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं तो आपको ये बेसिक में बता ही दिया हूँ कि जो LCM होता है और HCF होता है, इसके फुल फॉर्म द लिस्ट कॉमन मल्टीपल, द लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कभी कभी जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, मान लीजिए यूपी टेट, सी टेट और हरियाणा टेट, ऐसे जो भी टेट वाले एग्ज़ाम्स हैं, सुपर टेट हो गए, उनमें कभी कभी LCM HCF भी पूछे गए हैं। जैसे प्रीवियस ईयर जब आप चेक करेंगे तो उनमें इनका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से, जैसे जो LCM हो जाएगा द लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, और जो HCF हो जाएगा उसका हो जाएगा द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 50 और 125 का मसा ज्ञात कीजिए। 50 और 125 का, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। 50 हो गया और 125 हो गया, तो 50 के भाग देंगे 125 में, तो 50 दूना 100, 50 3 150, यानी कि ये 2 बार जाएगा। 50 दूना के 100, यानी कि शेषफल बचा 25। अब जो ये 25 बचा है, इस फिर इससे भाग देंगे 50 में जो ऊपर वाला था, तो ये कटेगा 25 दूना 50, यानी कि 2 बार में ये कट गया। तो देखिए जो इसका जो मौसा निकल कर आएगा, मौसा हो जाएगा, वो हो जाएगा 25। आप इसको अच्छे से मुझसे भी तेज कर पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक को सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक कमरे की बीमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर हैं। बड़ा से बड़ा हुआ पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों बीमाएँ पूरी पूरी मापी जा सकें। देखिए जो कोई कमरा है उसको जो बीमाएँ दिए हैं 10 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर। देखिए इसको हम क्रम से लिखे लिए हैं बड़े से लेके छोटे तक, क्योंकि हमको सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो अगर 3 दिया होगा तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जैसे 10 हो गया तो 10 को हम डिवाइड करेंगे 12 में, 10 से कम 10, यानी कि 2। जो शेषफल बच रहा, 2 को भाग देंगे इस वाले में 10 में, 2 5 10, यानी कि 2। 12, 10 और 12 का जो HCF निकल कर आया 2 निकल कर आ गया। अब इसी 2 से डिवाइड करेंगे 18 में, तो ये कट जाएगा 2 9 18, 2 9 18। तो जो इसकी जो सबसे बड़ी बीमा निकल कर आ जाएगी, सबसे बड़ी बीमा वो हो जाएगी 2 मीटर। और इस क्वेश्चन को कैसे आप समझे हैं कि हमको इसका HCF ही निकालना होगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर बड़ा से बड़ा दिया रहेगा तो उसका HCF निकलेगा, और जो छोटी से छोटी होगी उसका LCM निकाला जाएगा। तो आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ से आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4, 25 35 40 का HCF। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे कह दिया है 25 35 और 40 का, यानी कि जो 25 35 और 40 का HCF। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये हो गया 25 और 35, एक बार जाएगा ये 25 से कम 25, यानी 0 1 10, 10 का फिर भाग देंगे हम 25 में, 10 दूना के 20, 20, ये हो गया 5। तो 5 को डिवाइड करेंगे फिर 10 से, 10 में, 5 दूना के 10, यानी कि 25 और 35 का जो HCF निकल कर आ गया वो हो गया 5। अब इसी 5 से हम 40 को भी हम भाग देंगे इसमें, तो कट कितने बार कट जाएगा, ये विभाजित होगा 8 बार में। तो जो हमारा HCF निकल कर आ गया HCF, यानी कि 5 हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार खेत 360 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाला बराबर माप की वर्गाकार क्यारियाँ बनानी है। प्रत्येक क्यारी में भुजा ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई खेत है, ऐसे कोई आयताकार कोई खेत है ऐसे, और जो उसकी लंबाई दी हुई है 360 मीटर दी हुई है, और जो चौड़ाई दिया है
वह 200 मीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाला वर्गाकार माप, हाँ, अधिक क्षेत्रफल दिया है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाला बराबर माप की वर्गाकार क्यारियाँ, यानी कि ऐसे वर्गाकार क्यारियाँ बनाने के लिए बोल रहा है, ऐसे ऐसे। तो पूछ रहा है जो प्रत्येक क्यारी बनेगी उसकी जो सबसे बड़ी वाली क्यारी जो बनेगी, सबसे बड़ी बड़ी, उसकी माप पूछ रहा है। तो उसकी जो माप निकालने के लिए आपको इसका HCF निकालना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसकी जो दिया है 200 और 300, तो जो 200 होगा 200 को डिवाइड करेंगे 360 से, 360 में, तो यानी कि 2 दूना के 200, 400 हो जाएगा, यानी कि एक बार जाएगा ये 200, यानी 0 60 1, 160 बच रहा। 160 के डिवाइड फिर भाग देंगे 200 में, तो ये कितना बार जाएगा, एक बार ये भी जाएगा, तो निकल गया, बच गया 40। फिर 40 को भाग देंगे इसमें 160 में, 4 चौका 16, यानी कि 4 बार में यह पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ी वर्गाकार क्यारी बनेगी वह 40 मीटर की बनेगी, 40 मीटर की बनेगी। तो यानी जो इसका HCF निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो फ्रेंड्स इसमें 5 क्वेश्चन से लिए गए थे और इसमें बेसिक क्वेश्चंस आपको एकदम समझा दिया गया है। तो चलिए अब हम कल से जब सॉल्व करेंगे तो इसमें जो नेक्स्ट टाइप हमारा होगा मौसा से शेषफल पर आधारित प्रश्न, जो कि देखिए अब यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये तो लसा मसा के नॉर्मल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रेयरली कभी पूछ देता है, जैसे ग्रुप डी हो गया, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछ देता है। लेकिन अब जो ये वाले क्वेश्चंस हैं अब यहाँ से 2 से 10 तक ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।